जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अजीम अवान टाइम वैल्यू इंटरप्राइजेज़ के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो लेके आऊँ आपके लिए स्पेशल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स होंगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनकी जो आपको कंफर्मेशन मिलती रहे। आज हम एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग था। हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, वो हमसे इस चीज़ के ऊपर कह रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि आप इस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़रूर वीडियो बनाएं ताकि हम लोगों को भी आइडिया जो है उसके ऊपर हो सके। तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्या एनओसी के बगैर जो हाउसिंग सेक्टर है या जो सोसाइटी है वो डेवलप करना पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। तमाम इन्फॉर्मेशन को जो है वो जानने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को जो है वो मुकम्मल जो है वो आइडिया हो सके। जैसा कि हम जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट का फाइनल एनओसी क्लियर होता है, किसी का जो है वो अभी फाइनल एनओसी क्लियर नहीं होता। जैसा कि ब्लूवुड सिटी है, उसका जो अभी फाइनल एनओसी है वो जो है वो अंडर प्रोसेस है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अगर बताता चलूँ तो अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर जो एनओसी है वो सेटलमेंट का ही नाम है, ठीक है। चाहे इससे कोई बंदा जो है वो एग्री करे या डिसएग्री करे, ये उसकी अपनी जो है वो ज़ाती राय हो सकती है। लेकिन जो मेरी ज़ाती राय है उसके अंदर जो है वो जो यहाँ पे चीज़ें सबके सामने चल रही हैं वो यही हैं कि जिसकी जो मुतलका डिपार्टमेंट्स होते हैं, मुतलका जो अथॉरिटीज़ होती हैं, अगर उनके साथ सेटिंग हो जाती है तो एनओसी है। और जिसका जो है वो सेटिंग नहीं हो पाती है वो जो है वो हमेशा जो है वो इलीगल लिस्ट या जो है वो इसी तरह प्रोजेक्ट में जो वो पड़ा रहता है। उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ कि जो इस्लामाबाद के अंदर गौरी टाउन है वो फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 8 तक बन गया हुआ है और उसका जो हदूद है वो सीडीए के अंडर आती है, उसका एनओसी नहीं है। लेकिन जब प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था तो सीडीए वाले मिल के बनवा रहे थे। जब आज जो है वो गरीब आदमी जो है वहाँ पर बैठ गया है, लोगों की इन्वेस्टमेंट आ गई है, तो आज एनओसी का एक शोर मचा दिया जाता है, जी वहाँ पर एनओसी नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कई हाउसिंग सेक्टर्स हैं जो एनओसी के बगैर ही बने हैं, जैसे गौरी टाउन है, उसके बाद बैरिया टाउन फ़ेज़ 7, 8 का भी एनओसी जो है वो होके कैंसिल हो गया है। और अभी कैंसिल एनओसी के ऊपर जो है वो आपकी कमर्शियल जो है एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, लोग घर भी बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो चीज़ ये है कि एनओसी के बगैर आपका जो है सेक्टर है वो डेवलप करना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए चीज़ ये है, शर्त ये है कि आपके पास लैंड मौजूद होनी चाहिए और उसके ऊपर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस लैंड को जो है वो डेवलप भी कर सकें। यहाँ पे तो ऐसा तक भी होता है कि कई हाउसिंग सेक्टर्स होते हैं जो एनओसी लेके बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो सिर्फ बुकिंग करते हैं। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो कहते हैं जी बस 2 ट्रैक्टर इस तरफ लगे हुए हैं, 2 ट्रैक्टर उस तरफ लगे हुए हैं, बस जी वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे अगर हम चक्री रोड की सिर्फ बात कर लें तो चक्री रोड के ऊपर सिर्फ एक सोसाइटी है जिसका एनओसी क्लियर है, बाकी सारी सोसाइटीज़ के अभी एनओसी जो है वो अंडर प्रोसेस हैं, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है। तो चीज़ ये है कि अगर आपके पास लैंड क्लियर हो, उस लैंड के क्लियर के साथ आपकी जो है ना आपका ग्रुप इतना जो है वो कैपेबल हो कि वो जो है उस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सके, उन सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज कर सके। बाकी जहाँ तक एनओसी का होता है वो टाइम टू टाइम जो है वो एक प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पे तो कई हाउसिंग सेक्टर्स हैं जिनको 3-3, 4-4 साल एनओसी नहीं मिला, लेकिन 5वें साल वहाँ पर जो है वो आबादी मूव होना शुरू हो गई। वो सारी चीज़ें जो है वो लोगों की आंखों के सामने ही होती हैं। बस कुछ लोगों का ये बहुत ज़्यादा इसरार होता है कि जहाँ पर एनओसी नहीं होगा वहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये हर बंदे की अपनी ज़ाती राय हो सकती है, हर बंदे की राय एक दूसरे से जो है वो ज़रूर मुख्तलिफ होती है। मेरी राय से आप जो है इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कई लोग जो है वो इसमें करेंगे, मेरी राय से जो है वो हामी भी भरेंगे, लेकिन कुछ लोग जो है वो इख्तलाफ भी करेंगे। तो मेरी नज़र में जो हाउसिंग सेक्टर है वो डेवलप होना पॉसिबल है एनओसी के बगैर भी। शर्त दोबारा मैं यही कह रहा हूँ कि आपके पास ज़मीन क्लियर होनी चाहिए और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस लैंड को जो है वो डेवलप करके डिलीवर करके आप जो आपके मुतलका जो मेंबर्स हैं जिनसे आपने बुकिंग्स की बाद में पेमेंट्स जो है वो उठाई हुई हैं, आप उनको जो है वो हैंड ओवर कर सको। सिर्फ ऐसा ना हो कि आप एनओसी लेके बैठ जाओ, लेकिन जब ज़मीन की बारी आए तो जी अभी सामने सिर्फ एग्रीमेंट किए हुए हैं, बयाने किए हुए हैं, ज़मीन कब आएगी कोई पता नहीं। यहाँ पे इस पिंडी इस्लामाबाद के अंदर कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनके एनओसीज़ का तो इशू ही नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एनओसी का इशू नहीं होता। लेकिन जब वहाँ पे लैंड की बात की जाती है तो वो 20-20, 30 साल से जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो बंद पड़े हुए हैं या रीसेल उनमें ना होने के बराबर है। लोगों का पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वहाँ पर फंसा हुआ है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि सिर्फ इस चीज़ को ना देखा करें कि वहाँ पे एनओसी है तो हम चीज़ ले रहे हैं। अगर एनओसी है तो क्या पता डेवलपमेंट वो टाइम टू टाइम ना करें। अगर एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसका अभी एनओसी नहीं है लेकिन वो जो है वो डेवलपमेंट तेज़ी से कर रहा है और आप लोगों को लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो है ये डिलीवर कर देगा, तो आप लोगों को वहाँ पे जो है वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ख्वाह वो आप किसी भी जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर करें। तो आज एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को इसके ऊपर जो है वो मुकम्मल आगाही दी जा सके कि कुछ लोग जो है सिर्फ जो एनओसी के ऊपर जो है वो बात करते हैं, ताकि उन लोगों का माइंड भी इस हवाले से जो है वो खोला जा सके या उनको जो है वो आगाही जो है वो दी जा सके। इंशाल्लाह आने वाले दिनों मेरी दोबारा भी कोशिश होगी कि इसी तरीके
से अच्छी इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ होंगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वो ज़रूर लेके आता रहूँगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक नई वीडियो के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।